बैंक का सिलेबस अलग देखने को मिलेगा, एसएससी का सिलेबस अलग देखने को मिलेगा, रेलवे अलग सिलेबस निकालता है। अदरवाइज यूपीएससी, पीसीएस या मेडिकल डिपार्ट या लॉ डिपार्ट सब अपना अपना सिलेबस लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने टारगेट बना लिया एसएससी का बना लिया, रेलवे का बना लिया, बैंक का बना लिया, यूपीएससी, पीसीएस, निगम बोर्ड, महारत्न कंपनी, शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल, अदरवाइज जो भी आपके पास में डिपार्टमेंट है आपने सभी का टारगेट बना लिया। अगर आप सभी फील्ड्स के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले एक गोल, एक मानस, एक टारगेट, एक लक्ष्य आपको बनाना होगा। यू हैव टू मेक अ टारगेट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे स्वागत है। आप सभी साथियों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट बनाना होगा। यू हैव टू मेक अ टारगेट फॉर सक्सेस योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना होगा। अगर आपके पास में टारगेट हैं तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि अगर आपने टारगेट बना लिया एसएससी का बना लिया, रेलवे का बना लिया, बैंक का बना लिया, यूपीएससी, पीसीएस, निगम बोर्ड, महारत्न कंपनी, शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल, अदरवाइज जो भी आपके पास में डिपार्टमेंट है आपने सभी का टारगेट बना लिया। अगर आप सभी फील्ड्स के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले एक गोल, एक मानस, एक टारगेट, एक लक्ष्य आपको बनाना होगा। यू हैव टू मेक अ टारगेट। ओनली वन एंड ओनली आपको एक ही टारगेट बनाना। वो टारगेट आपके पास में होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी टारगेट बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने यूपीएससी, पीसीएस का टारगेट बनाया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग जिसको अपन कह सकते हैं, स्टेट लोक सेवा आयोग भी होता है, स्टेट पीसीएस, या फिर सेंट्रल जो वाला जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो वाला आपके पास में सेवा आयोग है। तो इनमें से आपने चाहे इसका आपने टारगेट बनाया या इसका आपने टारगेट बनाया, किसी भी एक का आपने टारगेट बना लिया, उसी अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पकड़ना चाहिए। आपको चूज करना है सिलेबस को। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, मान लीजिए कि आपने यूपीएससी के या पीसीएस का लक्ष्य बनाया, या रेलवे का लक्ष्य बनाया है, या एसएससी, या बैंक, या मेडिकल डिपार्ट, या लॉ डिपार्ट, या इंजीनियरिंग डिपार्ट, या निगम, या बोर्ड, या महारत्न कंपनियों के अंदर, या फिर एजुकेशन क्षेत्र के अंदर आपने टारगेट बनाया है। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट बनाने के बाद आपको सिलेबस पर फोकस करना होगा। सिलेबस आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का वर्क करेंगे। के लिए जो है रीढ़ की हड्डी का जो है वो काम करेंगे, वो होगा सिलेबस। जो सिलेबस आपके पास में होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने टारगेट को साध सकते हैं। जैसे कि बैंक का सिलेबस अलग देखने को मिलेगा, बैंक का सिलेबस अलग देखने को मिलेगा, एसएससी का सिलेबस अलग देखने को मिलेगा, रेलवे अलग सिलेबस निकालता है। अदरवाइज यूपीएससी, पीसीएस या मेडिकल डिपार्ट या लॉ डिपार्ट सब अपना अपना सिलेबस लेकर के चलते हैं। तो सिलेबस अलग होता है। तो टारगेट आपने बनाया, टारगेट बनाने के बाद में सिलेबस को आपने देख लिया कि कितना सिलेबस इसमें दिया गया है। तो सिलेबस आपके पास में जो भी है, उस सिलेबस के अंदर जो भी है, चाहे वो आपको आता है या आपको वो नहीं आता है, सिलेबस के अंदर चाहे कुछ भी हो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या जनरल नॉलेज या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस हो, आपके पास में चाहे वो आपको उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, सिलेबस देखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना जरूरी है। सिलेबस आप देखिए, सिलेबस देखने के बाद ही आप उस टारगेट को साध सकते हैं। बनाने के लक्ष्य बनाने के बाद में सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिर बुक्स सेलेक्ट करनी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको बुक्स लानी होगी। बुक्स लाने के बाद में उसको पढ़ाई करना जारी रखना है। तो नेक्स्ट मैंने आपसे बात करी कि सिलेबस आपने देख लिया है। सिलेबस देखने के बाद में आपके सामने बुक्स आएगी, यानी कि बुक्स भी ऐसे नहीं कि मार्केट में हज़ारों बुक्स मिलती हैं, सारी बुक्स आपको नहीं लानी है। हज़ारों बुक्स आप अगर रखेंगे, मान लीजिए कि एक सिलेबस के अंदर आपके पास में जनरल नॉलेज का एक कोई पार्ट है और जनरल नॉलेज के पार्ट को आप साधना चाहते हो, तो उस पार्ट के लिए आपके पास में सिलेबस है। सिलेबस है तो सिलेबस के लिए आपको बुक्स ज़रूरी हैं। बुक्स ज़रूरी हैं तो बुक्स आप मान लीजिए कि 4-5 बुक्स लेकर आ गए। 4-5 बुक्स को आप रीड कर रहे हैं, तो रीड आप नहीं कर पाओगे, तो 4-5 बुक्स के बजाय केवल आपको एक ही बुक्स लानी है। एक बुक को आप बार बार पढ़िए, एक बुक को आप बार बार पढ़िए, बजाय 4-5 बुक को 4-5 बार पढ़ने के। एक बुक को अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा और आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा।
मैंडेटरी ये हैं कि आप मार्केट से या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड से बुक्स लेने से पहले ये सावधानी रखें कि बुक्स अच्छी हो, ऑथेंटिक बुक्स आपको लानी है जो इस अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गोल, गोल के बाद में आपके पास में सिलेबस, सिलेबस के बाद में आपके पास में बुक्स, बुक्स के बाद में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए अब हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, तो प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में टेक्निक होनी चाहिए, स्टडी करने की, रीड करने की आपके पास में टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निक होगी आपके पास में 5SQR, 5SQR टेक्निक आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि इस टेक्निक के माध्यम से आप काफ़ी कुछ रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो 5SQR टेक्निक के अंदर पहला, जैसे कि मैं आपको बता दूं 5SQR टेक्निक आपके किस प्रकार से वर्क करेगी। ये हो गए 5R और ये हो गया आपका एक Q और ये हो गए 5S। सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे 5SQR टेक्निक के अंदर जो Q होता है, इसका मीन्स क्या होता है। Q मतलब क्वेश्चंस। जब भी आप रीड कर रहे हैं उस दौरान आपको क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से क्वेश्चंस करना चाहिए। जितना आप अपने आप से सवाल करेंगे, वो जो बुक्स के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप रीड कर रहे हो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर रहेगा। तो बार बार आप क्वेश्चंस करेंगे कि कुछ भी हुआ तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो आपको उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके माइंड के अंदर स्टोर रहेगा। पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले रीड करना होगा। रीड यानी कि आप बोल बोल कर पढ़िए। बोल बोल कर पढ़ने से आप अपने आप को ही सुनना पसंद करेंगे। तो रीड यानी कि बोल बोल कर पढ़ना आपके लिए उचित होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है रीड के बाद में रिसाइट, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको जो है रिप्लाई करना है, यानी कि रिसाइट करना, दोहराना है। आपने रीड किया, रीड करने के बाद में आपको रिसाइट करना है। रिसाइट यानी कि दोहराना है, दोहराना है। उसके बाद में रिफ्लेक्ट, यानी उस जो चीज़ आपने दोहराई उसको बाहर निकालना, या तो किसी को बता दीजिए या फिर लिख लीजिए। रिकॉर्ड आपको करना है, रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करके आप सुन भी सकते हो, रिकॉर्ड करके आप नोट्स बना भी सकते हो। नेक्स्ट रिव्यू करना है। रिव्यू यानी कि 80-20 का नियम इस पर लागू होता है। यानी अगर आपने 80% पढ़ा है, उसको 20% आपने रिव्यू कर लिया है, तो आपका 80% रिमेंबर रहेगा। अगर आपने 20% रिमेंबर उसको रिव्यू नहीं किया है तो वो 80% भी आपको रिमेंबर नहीं रहेगा, मात्र 20% रह जाएगा। अब हम किस प्रकार से इसको करें, तो सबसे पहले आप जैसे कि इसमें माइंड सेट करना होगा। माइंड सेट करने के लिए आपके पास में 5S हैं। इसमें सबसे पहले सेट, सेट यानी कि टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना है, सेट माइंड को सेट करना है, ब्रेन को सेट करना है, बॉडी को सेट करना है। सेट के बाद में आपका सेलेक्ट कि आपको क्या करना है, कितनी देर में करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने क्या किया, कितनी देर में करना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चराइजेशन यानी कि आपने जो भी करना है उसका आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, एक ढांचा तैयार करोगे। किसी भी बिल्डिंग या भवन का निर्माण होता है तो उसका स्ट्रक्चराइजेशन होता है। उसकी बिल्डिंग बनने के बाद ही छोटी छोटी जो है इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्ट्रक्चराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। स्ट्रक्चराइजेशन के बाद में सॉलिडिफिकेशन यानी कि गुड हैबिट्स जो आपको रखनी है, अच्छी आदतें आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो गुड हैबिट्स यानी कि सॉलिडिफिकेशन आपको मजबूती प्रदान करती है, तो उसके लिए वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं स्टिमुलेशन, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, ढांचा बना लिया, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसको स्टिमुलेट करना है, यानी कि फटाफट सर्वे करना है। जितना जल्दी अपन उस चीज़ को सर्वे करेंगे, बची हुई चीज़ों को, तो वो आपको ज़्यादा देर तक रिमेंबर रह जाती है। एसएससी के अंदर वैकेंसी निकले, या बैंक के अंदर, या रेलवे के अंदर, या यूपीएससी पीसीएस के अंदर, या निगम या बोर्ड के अंदर, या महारत्न कंपनी आपके सामने होती है, शिक्षा के क्षेत्र एजुकेशन फील्ड के अंदर रिक्रूटमेंट निकलती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो या लॉ डिपार्टमेंट हो, उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होता है, उसी प्रकार से आप सभी को पोस्ट देखने को मिलती है। तो साथियों, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हम उस पोस्ट को पा सकें। तो साथियों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी साथियों को 2023 जो है वो उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक हो। तो 2023 वाला साल आपको, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने लॉ डिपार्टमेंट के अंदर तैयारी करना है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर तैयारी करना हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर तैयारी करना हो, किसी भी क्षेत्र में आपने चाहे आईटीआई कर रखी हो, आईटीआई से लेकर के आईआईटी तक,
IITN यानी कि IIT यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के जो बहुत ही लो कैटेगरी के अंदर 4th क्लास के अंदर वैकेंसी निकलती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, और जो IIT है इंजीनियरिंग के अंदर जो कि हाईएस्ट जो पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ITI से लेकर के IIT तक की आपने अगर प्रिपरेशन कर सकते हो आप, जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी है। तो साथियों, मैंने आपको इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। 2023 आपकी उम्मीदों का साल हो, रोजगार वाला साल हो, बेहतर से बेहतर आपको सुविधाएं मिले, परिवार के अंदर और समाज के अंदर आपका नाम हो, और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि आप लाखों लोगों को रोजगार देने लायक बन जाओ। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है 2023 की जनवरी 1 को बताने का कि आप अब भी रोजगार हासिल कर सकते हो। 2023 बहुत ही अच्छा। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है 2023 की जनवरी 1 को बताने का कि आप अब भी रोजगार हासिल कर सकते हो। 2023 बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला आप सभी के लिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, यू हैव टू विन द नेक्स्ट।